अब उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दिया इंडियंस के लिए। हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए। हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज़्यादा लगती है। ज़्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए, इधर से उधर जानी चाहिए। ये होने चाहिए इंडिया से, ये नहीं साल हम इकट्ठे भी रहे हैं, ये भी बात है। सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आजकल देखते आ रहे हैं कि जो भी इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान एंड अरब अमीरात में जो भी इस्लामिक कंट्री है, हर कंट्री पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया को सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखते आ रहे हैं कि चाहे ईरान हो चाहे अरब हो, पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के लिए लग रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्री एक इस्लामिक उम्मा के नाम पे चलता है, वही इस्लामिक उम्मा जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान को किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसके कारण क्या है पीछे, हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, जहाँ पे शोएब चौधरी इसी दौरान एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उन्हीं के बीच में कि भाई जो इस्लामिक कंट्री है वो क्यों नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पोजीशन है, कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में नेबर कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर पे ईरान की हम बात करते हैं। आज टॉपिक ईरान के हवाले से है। क्या हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे क्या रिलेशन है ईरान के साथ? देखें जी, हमारे उनसे बरादराना रिलेशन है, ठीक है, और मजहबी तौर पे भी हैं, मुसलमान हैं, ठीक है। तशी कम्युनिटी खास तौर पे बहुत जाती है, वो वहाँ से यहाँ से अहले तशरीफ बहुत जाती है और उनके लिए बड़ा आसानी है वहाँ पे वीज़े के लिए, ये वो। मगर बात ये है कि वो हमें सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, कुछ अमेरिका का भी उन पर दबाव है कि अमेरिका जो है वो बहुत उन पर दबाव है कि उन पर उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो सी वो ट्रेड नहीं कर सकते मुस्लिम कंट्रीज के साथ। लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ दी लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो हमारे लिए वीज़ा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाज़त की जरूरत? इसमें तो अमेरिका की इजाज़त नहीं है, मगर ये उनको सोचना चाहिए ना कि हम उसके साथ हमसाया भी हैं। हालांकि इंडिया के साथ उनकी हमसाया नहीं है, वो उनके साथ उनकी वो कोई सरहद नहीं लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर इसके बावजूद वो हमारे साथ एक उनका वो जो लगाव है ना, वो अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, क्योंकि इंडिया ईरान में तकरीबन 80% अहले तशय्युअ हैं और पाकिस्तान में 85% अहले सुन्नत हैं, ठीक है। इस वजह से भी थोड़ा है, और ऊपर से ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है। दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है, ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान। हालांकि जो सपोर्ट हम पाकिस्तान से देते हैं उनको। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। इंडिया के साथ कैसे मुखलिस हो? इंडिया की तो मईशत बहुत अच्छी है, पैसा आता है, बिजनेस आता है, तो फ़र्क है, जाहिर है। बात वही होगी जो मैं उनसे कह रहा था, ये जो कंसेप्ट है कि इस्लामिक उम्मा और ये तो वो यूनिटी, ये इसका मतलब है जो अपने कंट्री का फ़ायदा हर कोई सोच रहा है। बिल्कुल ऐसा। तो हमें क्यों नहीं अक्ल आ रही? मतलब हम पाकिस्तानी क्यों हर चीज़ में ये ले आते हैं कि उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे। हम क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ और? यहाँ पे पर्सनल लड़ाई ख़त्म होगी तो फिर होगा ना कुछ। क्या समझते हैं, हम भी दुनिया की 6ठे नंबर पे बड़ी आबादी है पाकिस्तान, मतलब ये नहीं है कि हमारी मार्केट छोटी है, मार्केट हम भी है, 24 करोड़ लोग हैं हम। हाँ। फिर हमारे साथ क्यों नहीं इस्लामिक कंट्रीज इस तरीके से? ये उनको सोचना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, मगर ये उनको भी सोच। देखे हमारा कर्जा इतना ऊपर बढ़ा है, ये मामूली बात है सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए, कि हमारा कर्जा ऐसे उतार दें। उतार सकते हैं, एक दफ़ा तो उतारें। मगर आज तक क्या होता है कि जी
थोड़ा सा पैसा दिया, भिखारियों की तरह हम वहीं पे भिखारी बन के रह गए, ठीक है। मगर ये नहीं किया कि हमें एक दफ़ा ऊपर उठा दें, ट्रेड कर लें हमारे साथ, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रोजेक्ट लगाएं। MOU साइन करते हैं, उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, बाद में वो मुकर जाते हैं। बात यह है कि भाईजान आपके मुल्क में जो हो रहा है तो जाहिर बात वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है, हाई लेवल पे तो नहीं जा रहा। बिजनेस प्रॉब्लम है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। जो दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो अपने माशाल्लाह कानून के जो हैं वो पक्के हैं, कानून को फॉलो करते हैं। वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे इंसानियत को समझा जाता है। यहाँ पे इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है। एक सवाल यह है, क्या वजह इंडिया के साथ इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे UAE हो? मेरी बात सुने, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। ठीक है, इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए, हम देख लें कहाँ से कहाँ आ गए हैं, ठीक है कि नहीं? ये अब आपके सामने ही है, ठीक है। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखिए कैसे इंडिया के लिए काम कर रहा है। अमेरिका यानी कि हर यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ हैं, और इवन इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप देखें कि सऊदी अरब पिछले दिनों सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती है। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना, अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं? हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना यार, हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहें। हमारी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। बात ये है, गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। मेरी बात सुने, करप्शन आप तो नहीं करते? मुझे एक सेकंड, मेरी बात है, आप एग्री या डिसएग्री करेंगे, आप कहीं ना कहीं हम भी हम पब्लिक भी करप्शन करते हैं। पब्लिक नहीं, पैसों की करप्शन ही करप्शन है। नहीं, पब्लिक करप्शन नहीं करती। अच्छा, करप्शन ऊपर लेवल से होती है और नीचे तक आती है। नीचे तो आई हुई है ना, नीचे। ठीक है, पता क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे अभी तक तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट। हम इसी अफरा तफरी में लगे हुए हैं, इसके इलेक्शन कब होंगे, ये मसले मसाइल कब हल होंगे। अभी तो हमारे घर के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई है, लड़ाई झगड़े तो घर के अंदर है, बाहर हमने क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, अभी पहले भी बात की थी, जिससे भी आजकल बात करें, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं, जब इंडिया की बात होती है, कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई वो इसी वजह से दुनिया के पॉपुलर लीडर भी बन चुके हैं, और वो अपनी जो स्टेट को कहाँ से लेके कहाँ चले गए हैं, अब ये देखें। और जब हमारे यहाँ पे आए थे तो ये क्या यानी कि हमारे मीडिया में क्या बताया जाता था, वो चाय बेचने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यार पता चल रहा है कि भाई वो पता क्या, उधर कानून है तो वो बन गया। यार मेरी बात सुने, आपको शायद नहीं पता, हम लोग गुलाम हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हर जगह अमेरिका बैठा होगा। तो फिर 1947 में इतने जो कत्लो गारत और इतना वो, उसका क्या मतलब, वो मकसद क्या था? उसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बस। और पब्लिक बन रही है, पब्लिक बहुत अच्छी है। फिर विचार अब देखेंगे, फिर बात करेंगे। आपके सामने सारी चीज़ें शायद मैं ऑन कैमरा ना बता सकूं, लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो सब आपके सामने हैं। बेहतरी की उम्मीद? नहीं सर, आई एम सॉरी। बेहतरी भाई से पूछा कोई बेहतरी की उम्मीद, इन्होंने तो कह दिया कि यार अभी नहीं नजर आ रही। आपके ख्याल में, मतलब मैं समझता हूँ उम्मीद तो रखनी चाहिए, आप क्या कहते हैं, कोई नजर आ रही है उम्मीद? वैसे तो फिलहाल अभी तक कोई उम्मीद ऐसी नज़र नहीं आ रही। जो हमारे पाकिस्तान के सिचुएशन है, हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी अभी जो है गवर्नमेंट है वो केयर टेकर है, ठीक है? तो जो इलेक्शन है, देखें ना कि कानून ही नहीं है, और कानून जो यहाँ पे वो गरीब बंदे के लिए है, अमीर बंदे के लिए। देखें, सैंक्शंस लगाई, यानी पाबंदी लगाई अमेरिका ने कि ईरान से कोई ऑयल नहीं लेगा। इंडिया फिर भी ऑयल ले रहा है, इंडिया अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम ही क्यों पाबंदी के नीचे आ? हम इसलिए पाबंदी के नीचे आ जाते कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। तो इंडिया के ऊपर? ठीक है, इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? वो हर बंदे को दो टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो दो टोक जवाब नहीं दे सकते। की रीज़न क्या? वो दो टोक अगर इंडिया वाले जवाब देते हैं, उसकी क्या रीज़न है, और हम नहीं दे पाते, उसकी क्या? सर, उसकी जो रीज़न है, उनकी जो गवर्नमेंट्स है वो इकॉनमी लेवल्स उनका अच्छा है, ठीक है? और उनकी बहुत अच्छा है, बिजनेस लेवल बहुत अच्छा है। और हमारे पाकिस्तान में देखें कि आप, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा कोई टेक्निकल काम करता है, उसको फ़ौरन से गायब कर दिया जाता है, ठीक है ना? उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता, ठीक है? दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट हमारी अपने फैसले खुद कर नहीं सकती, क्योंकि कर्जा हमने IMF से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है। देखें, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार, इन्होंने कहा कि हम बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ ये भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार करते होंगे जितना मैं करता हूँ, हर पाकिस्तानी करता है। लेकिन
इस टाइम जो सिचुएशन है, हर पाकिस्तानी परेशान है, यहाँ से मूव करके दूसरे कंट्रीज जाने की कोशिश में है कि किसी तरीके अपना सर्वाइवल कर सकें। ये सिचुएशन हमारे लिए, जो भी थोड़ी सी सोच रखता है, बड़ी सोचने वाली बात है कि ये दुश्मन 76 साल से कहते आए, उसके रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ कैसे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे हैं, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे UAE हो या सऊदी अरेबिया हो, तुर्की हो या कोई भी कंट्री हो। और अभी तो एक इस्लामिक स्टेट के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो इंडिया के विजिट पे भी मौजूद हैं। हमें देखना है कि हमारे रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज के साथ या दुनिया के किसी भी कंट्रीज के साथ, मुझे ये बता दें, कोई 4 कंट्रीज बता दें चाइना को छोड़ के कि जिनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर है, हम कह सकें ये ब्रदर कंट्री साथ है। मुझे तो नहीं लगता किसी के साथ है। ठीक हो गया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप क्या कहेंगे? मुझे भी ऐसे कोई शक नहीं है कि हमारे चाइना के अलावा हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और चाइना भी कहीं ना कहीं अपने अगर चाइना भी अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है तो आपको पता है जो CPEC है उनको राहदारी दी हुई है, जिस वजह से वो हमारे साथ चाइना चल रहा है। ठीक है, अगर इनके फ्यूचर CPEC अगर मुकम्मल हो जाता है तो पॉसिबल है कि कुछ पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। अच्छा लगा बात कर। सो दोस्तों, फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, पहले वाले भाई साहब का एक कहना था कि जो कर्ज पाकिस्तान ने लिया है उनको अरब देश को उतार देना चाहिए और अरब देश को सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। तो बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को अरब देश ने। आप लोग का कर्ज उतार देंगे अरब, और बाद में उसी देश में जाके आप लोग संतरासवाद और आतंकवाद के नाम पे अरब का जो नाम है यूरोप कंट्री या फिर गल्फ़ कंट्री या फिर पूरे दुनिया पे, उसको ख़राब करने के लिए आप लोग तत्पर रहते हैं। तो आप लोग को क्यों हेल्प करेंगे? और रही बात पाकिस्तान का पब्लिक्स का सपोर्ट करने का, जो बोल रहे हैं कि भाई जो भी इशू हो चुका है या फिर जो भी इशू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो एजेंडा है, पॉलिटिकल जो पार्टी है और उनका पॉलिटिकल जो नेता है, उनका गड़बड़ी के कारण आज पाकिस्तान का ये हालत हो चुका है। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि भाई पाकिस्तान का आवाम अगर सिंसियर होता तो पूरे दुनिया पे पाकिस्तान का नाम खराब नहीं होता। एक देश का, अगर किसी का देश का प्रधानमंत्री या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने कुछ स्कीम चालू करते हैं, जैसे इंडिया का नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान योजना, बहुत सारे ऐसा, मतलब मैं गिनूंगा तो ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा बहुत सारे योजना जो है, बहुत सारे स्कीम्स जो है वो इंडिया पे ला चुका है, जो जिसके कारण इंडिया के जो पब्लिक्स है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पब्लिक्स के अंदर भी सिंसियरिटी होना चाहिए और लॉयल्टी होना भी चाहिए। जब 370 हटाया था तब सिर्फ इंडिया का नहीं, कश्मीर का पब्लिक्स पहले तो भड़क गए थे, क्योंकि भड़कने वाला तो पाकिस्तान था। लेकिन बाद में जब उन पब्लिक्स के बीच में थोड़ा बहुत लॉयल्टी और सिंसियरिटी आया, तब उनको पता चला कि जो हम लोग मोदी विरोध कर रहे हैं या फिर जो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स आ रहा है उसको विरोध कर रहे हैं, तो उस पर फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें नुकसान खुद कश्मीरी को हो रहा है। इवन जो पाकिस्तान का अंतर्गत POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर बलूचिस्तान का आदमी, वो लोग भी समझ रहे हैं कि जो स्कीम्स कश्मीर को इंडिया ने दे रहे हैं, उस स्कीम को लाने के लिए या फिर उस स्कीम को पाने के लिए आज बलूचिस्तान या फिर POK जो उस पर रहने वाले बंदे हैं वो इंडिया के साथ मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग को कैसा लगा इन भाई साहब का जो भी बातें हैं इनके ऊपर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक के साथ, अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।